घोटालों की जांच होगी। मिड डे मील और मदरसा यूनिफॉर्म घोटाले की जांच होगी। विधानसभा में आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह बड़ा बयान देते हुए कहा कि जांच के बाद दोषियों से पाई पाई वसूल भी करेंगे। कहा है कि सीएजी रिपोर्ट में मिड डे मील घोटाले का खुलासा हुआ। पिछली सरकार में शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला हुआ। घोटाले के बड़े ओहदे वालों की भूमिका है, इन सब है या नहीं है, इन सब की जांच की जाएगी। तो मदन दिलावर ने विधानसभा में आज बड़ी बातें कही हैं और कहा है कि मिड डे मील और मदरसा यूनिफॉर्म घोटाले की जांच की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार 23-24 के दौरान मदरसों में 1,30,000 बच्चे दर्ज थे, जबकि इन्होंने 2 लाख की खरीदी। माननीय सभापति महोदय, ऐसे ही मिड डे मील में हुआ है, ऐसे ही मिड डे मील में हुआ है। और मैं कहूं कि मदरसों मिड डे मील में जाने पर इसमें भी करोड़ों का घोटाला हुआ होगा और हम एक जांच कमेटी बिठाएंगे और ये जांच कमेटी बैठ के जो निष्कर्ष आएगा उसके हिसाब से पाई पाई वसूल करेंगे, पाई पाई वसूल करेंगे। आजकल भी पाई पाई मिलता है क्या? रुपए तो समझ सुना है। माने अरे माननीय सदस्य, पाई वसूल करेंगे, पाई माननीय सदस्य, माननीय सदस्य राजो, माननीय अरबाज अहमद हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो अरबाज, सीएजी की रिपोर्ट में जो घोटाले का खुलासा हुआ, अब उसके बाद मंत्री ने साफ कह दिया है कि न सिर्फ जांच होगी बल्कि वसूली भी होगी। क्या आया है रिपोर्ट में और अब विपक्ष का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया? ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सीएजी की रिपोर्ट के बाद में सामने आया, जिसमें जो सीएजी ने इस बात पर सवालिया निशान उठाए कि जिस तरह से जो खरीद हुई है पोषाहार के लिए सामान के, खासतौर पर दाल का जिक्र उन्होंने किया कि 50 रुपए किलो वाली 75 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदी गई। और जो खरीद हुई उसके अंदर प्रॉब्लम ये रही कि नेफेड के जरिए कॉन्फेड से खरीदी गई और कॉन्फेड के माध्यम में भी कई बार सबलेट किया गया जो खरीद फरोख्त के मामले को। इसमें जब उन्होंने कंपैरिजन किया, दाल का ही फर्क करीब 50% इंक्रीज रेट आई है। तो जांच एक तरह से जो रिपोर्ट है वो अपने आप में काफी पुख्ता होती है, खुद ऑडिट रिपोर्ट। अब उसके ऊपर सरकार अलग से जांच करा रही है और पाई पाई वसूली की बात कर रही है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से भी हमने इस पूरे मसले पे बात की। उन्होंने कहा कि जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, हम उनकी बातों को इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। जो पूरा आरोप इन्होंने लगाया है, जो बात इन्होंने कही है, उसकी एक जांच इनके समय में हो चुकी है और उसमें इनको क्लीन चिट दी जा चुकी है। जी, शुक्रिया अरबाज आपका फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अरबाज अहमद जो जानकारी दे रहे थे, उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो सुनाते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। इस बार सदन में जो इनका बयान गूंजा है वो पूर्ववर्ती सरकार के घोटालों को लेकर के है कि दाल जो 50 रुपए किलो मिल सकती थी उसे 75 रुपए किलो क्यों खरीदा गया। पोषाहार में बड़ी गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। सर, बड़ा मामला आपने उठाया है और जो बात कही है कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा पिछले सरकार के दौरान, कोविड में भी खरीद फरोख्त की गई पोषाहार की। पोषाहार में जो चीज़ें 50 रुपए किलो में आ सकती थी 75 रुपए किलो में खरीदी गई। ये सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी की जांच रिपोर्ट हमारे पास है। वो जांच रिपोर्ट में सारा उल्लेख है कि कोरोना काल में इन्होंने ये कहा कि कोरोना काल में हम मिड डे मील नहीं दे पाए तो सारे बच्चों को मिड डे मील पहुंचाएंगे इकट्ठा। इन्होंने रिकॉर्ड पर पहुंचाना दर्शाया है कि सारा मिड डे मील पहुंचा दिया है। लेकिन उस मिड डे मील को खरीदने के लिए इन्होंने निविदाएं आमंत्रित की, उसमें कॉन्फेड भी आया जो भारत सरकार का उपक्रम है, उसको आउट कर दिया। कॉन्फेड को दिया जो राजस्थान सरकार का उपक्रम है, देना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं थी, लेकिन वो कर ही नहीं सकता था इस काम को, इसलिए उन्होंने सबलेट किया। सबलेट वाले ने भी फिर सबलेट किया और जिसको सबलेट किया फिर ऐसा लगता है कि कोई कोई कांग्रेस के बड़े नेता थे जो शिक्षा विभाग में रहे होंगे या शिक्षा विभाग के बड़े ओहदे पे रहे होंगे, उनका इनका घालमेल दिखाई देता है। और 59 लाख बच्चे थे, उसमें से इन्होंने 66 को पहुंचा दिया, यानी 7 लाख बच्चे कौन थे जिनको पहुंचा दिया वो भी था पता नहीं, अधिक। तो इनको इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि साफ पकड़े जाएंगे, सीजी ने तुरंत पकड़ लिया।
अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये गलत हुआ है। लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट पूरे मामले की जांच करवाई थी और क्लीन चिट भी दी। इन्होंने क्लीन चिट पाने के लिए अपने डिपार्टमेंट से जांच कराई, उसमें लिखवा लिया कि क्लीन चिट कोई इसमें गड़बड़ नहीं हुआ है, लेकिन वो गलत थी क्योंकि सीएजी रिपोर्ट से और ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रही थी। इसलिए हमने उस जांच को, जो विभागीय जांच को कल विधानसभा में निरस्त करने की घोषणा की है और दोबारा हम जांच दल बना करके जांच करवाएंगे। और अलवर के नौगांवा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लड़की की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। तेलियावास कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। इस वक्त प्रतिनिधिमंडल ने घटना की पूरी जानकारी ली है। बीट अधिकारी को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने न्यायिक जांच की भी, इस पूरे घटनाक्रम की मांग भी की है। अलवर के नौगांवा का यह मामला, जहां लड़की की मौत हुई थी, उस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। लगातार मांग कर रहे हैं स्थानीय लोग और इस बीच तेलियावास पहुंचा है कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल और उन्होंने पूरे घटना की जानकारी ली है स्थानीय लोगों से। साथ ही साथ बीट अधिकारी को निलंबित करने की इनकी तरफ से मांग की गई है। ऐसे महिला और बच्चियों को टारगेट करना, एकदम से आना घर के अंदर, कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं और एक बच्ची की डेथ हो जाती है और फिर उनको कह रहे हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो घर में जब मां सो रही है तो बच्चे तो होंगे ही होंगे ना उस घर में, परिवार में। तो ये बहुत एक शर्मनाक घटना है कि एक मासूम बच्ची की ऊपर चढ़ के किस तरीके से जो मौत हुई है, वो बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच में जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बुधवार और ये दौसा से आ रही बड़ी खबर आपको बताते हैं। पहाड़ी के पास वन क्षेत्र में भीषण आग लगी है। लोग आग बुझाने की अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। मौके पर फिलहाल वन विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है। बनवाड़ ग्राम पंचायत का यह मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी आग ये यहां दौसा के पहाड़ी के पास वन क्षेत्र में लगी है। लोग अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग को सूचना दी गई लेकिन कोई अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन पुलिस जरूर यहां पर पहुंची है सूचना मिलने के बाद। ये पूरा मामला जो है, ये आग लगने की घटना बनवाड़ ग्राम पंचायत में सामने आई है। अजमेर के ब्यावर से खबर बताते हैं आपको, जहां पर ब्लैकमेल कांड को लेकर निकाली गई आक्रोश रैली और इस रैली में महिलाओं, पुरुष और व्यापारी शामिल हुए हैं। बस स्टैंड पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने खूब नारेबाजी की है। मामले में सख्त कार्रवाई की मांग इन लोगों की तरफ से की गई है। अजमेर के ब्यावर की यह खबर, जहां पर ब्लैकमेल कांड को लेकर आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में महिलाएं, पुरुष और व्यापारी शामिल हुए हैं। बस स्टैंड पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने खूब नारेबाजी की है। मामले में सख्त कार्रवाई की इन लोगों की तरफ से मांग की गई है। शहर में ये देखिए तस्वीरें, आप बड़ी संख्या में लोग समाज के अलग अलग हिस्सों से इस रैली में शामिल हुए। स्कूल की छात्राओं को भी आप इस रैली में शामिल देख सकते हैं। विजयनगर के अंदर जो मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा हिंदू नाबालिग लड़कियों के साथ में बलात्कार किया गया और उनकी हत्या की गई और उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उसके विरोध के अंदर यह ज्ञापन दिया गया है। हिंदू संगठन हो चुका है और हिंदू समाज पीछे नहीं हटेगा। अगर प्रशासन ने इस पर कुछ नहीं किया तो हिंदू समाज आगे आकर के इसका बदला लेने के लिए तैयार रहेगा। हमने जो बंद का आह्वान किया है, वो जो विजयनगर, अजमेर जिले में जो विजयनगर में जो ये कांड हुआ, छोटी छोटी बालिकाओं को ब्लैकमेल किया जा रहा था और उनका यौन शोषण किया जा रहा है। पहले भी 90s के दौर में ऐसा हुआ था कि वहाँ भी अजमेर में भी ऐसी बालिकाओं को फंसाया गया मुस्लिम युवकों द्वारा और प्रशासन ने, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी उस समय कांग्रेस की सरकार ने सबको बचा के निकाल दिया। तो हमारा ये विरोध है। हम इसीलिए आज हमने आमेट को बंद किया है कि हमारी बालिकाओं की सुरक्षा हो और महिलाओं को सुरक्षा मिले। भीलवाड़ा में युवती के साथ गैंगरेप और ब्लैकमेल के मामले में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। युवती के साथ गैंगरेप और ब्लैकमेल मामले को लेकर जहां वारदात को अंजाम दिया, उसी कैफे का न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों को दिखाया था और न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद कैफे के लोगों में हड़कंप मच गया और अब दूसरे दिन कैफे का सारा सामान खाली किया गया है। तो दो तस्वीरें कार्रवाई से पहले और कार्रवाई की बात की।
देख सकते हैं कल न्यूज़ 18 ग्राउंड पे जीरो पे पहुंचा था, इस कैफे में आया था। यहाँ पर वो झोपड़ियां बनी हुई थी जहां पर उस बालिका को, मासूम बालिका को लाया जाता है और उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। अशरफ और सनवीर मोहम्मद इसमें मुख्य अभियुक्त है। 6 जने और षड्यंत्रकारी हैं। 8 जनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से कल दिखाया था, उसके बाद ये कैफे को तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। आप ऊपर देखिए पर्दे जो लगे हुए थे जहां पर मुलाकातें होती थी, जहां पर ये जो षड्यंत्र रचे जाते थे इन 8 द्वारा, वो पर्दे हटा दिए गए हैं और नीचे की जो झोपड़ियां बनी थी वो भी हटा दी गई है। और ये देखिए सामान हटाने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ पे स्पोर्ट्स कैफे बना हुआ था, उसको पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है, तोड़ दिया गया है। और वहाँ कुछ लोग भी हैं, देखिए किस प्रकार से वो पूरे सामान को है जो हटा रहे हैं। जो घटनाक्रम यहाँ पर किया जाता है वो अब सबके सामने आ चुका है। मेरे इस तरफ देखेंगे आप कि यहाँ पर झोपड़ियां बनी हुई थी जिनको अभी तोड़ दिया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है और अब इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया है उसके बाद इन झोपड़ियों को यहाँ से हटा दिया गया है। अब इस कैफे को खाली किया जा रहा है। ये इस कैफे का कहें कमरा है, देखते हैं। देखिए इसको भी पूरी तरह खोल दिया गया है और इन सामान को यहाँ से हटाकर अब यहाँ पर से ले जाया जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान सबसे पहले ग्राउंड जीरो पे पहुंचा था और इस कैफे की हकीकत को अपने दर्शकों के सामने लाया था। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश नाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। टोंक जिले के चैनपुरा उच्च माध्यमिक स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी गोनावत और शिक्षक पूर्णमल नावरिया के खिलाफ इलाके के लोग लामबंद हो गए हैं। स्कूल प्रिंसिपल को निलंबित करने की मांग को लेकर कलेक्टर पर प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, साथ ही प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। जिस दिन नहीं पहन के जाते ड्रेस तो ऐसे कहती है कि भाई तुम्हें पैसे डाले, हमें कोई पैसे नहीं डाले ड्रेस सिलवाने के। प्रिंसिपल मीनाक्षी गोनावत पर गंभीर आरोप, कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन, प्रिंसिपल को जल्दी से जल्दी सस्पेंड करने की मांग। 300 रुपए लिए थे, मेरी दादी ने किसी से उधार लेकर दिए थे। मेरी दादी गई कि मेरी बेटी को कॉपी किताबें दे दो, किताबें, तो मेरी दादी को खंडा दिया और मैं गई तो ऐसा कहा कि जब तक तुम फीस नहीं दोगे जब तक तुम्हें नहीं भेजेंगे, नहीं पढ़ाएंगे हम। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने वालों में ग्रामीणों के अलावा जनप्रतिनिधि और उस स्कूल का स्टाफ भी शामिल है जिसके प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। मामला चैनपुरा उच्च माध्यमिक स्कूल का है। लोगों ने विद्यालय की प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जो प्रिंसिपल वहाँ पे श्रीमती मीनाक्षी गोनावत है, एक पूर्णमल नावरिया है, ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ करते की वीडियोस फोटोज हमने इनको उपलब्ध करवा दी। उसके बाद में कोई एक्शन नहीं है। जो प्रिंसिपल मैडम है पीओ, वह इतनी भ्रष्ट लेडीज बन चुकी है। आप एक बार अफसोस करोगे चीज के लिए, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे विकास शुल्क के नाम पे उनसे वसूली की जा रही है। 100 रुपए उन बच्चों से लिए जा रहे हैं और इसी के साथ में जो ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनके नाम पे उनसे 300 रुपए बच्चे से वसूली की जा रही है। बहुत शोषण हो रहा है। राजस्थान सरकार ने पर्याप्त आयाम स्थापित कर रखे हैं। जो स्थिति सरकार ने सुडोल्टा एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग में दे रखी है, एक भी फैसिलिटी का उस स्कूल में कोई फायदा नहीं मिल रहा। मैं 3 दिन से कंटिन्यू उस स्कूल में जा रहा हूँ, उसकी हालत इतनी भयानक स्थिति कर दी गई है जिससे आप एक शर्म की बात है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रिंसिपल भ्रष्टाचार में लिप्त है, स्कूल स्टाफ को धमकाती है, SC/ST केस में फंसाने की धमकी देती है, उच्च अधिकारियों से मिलीभगत कर स्कूल में भ्रष्टाचार कर रही है, लाखों रुपए के फर्जी बिल वाउचर लगाकर राजकीय कोष को नुकसान पहुंचा रही है। स्पोर्ट्स के अलावा मेरे पास में सफाई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लेकिन सफाई व्यवस्था में ये होता है ना तो सामान होता है ना उसको पेमेंट कराया जाता है। स्वीपर को स्वीपर आता है तो उसको ये बोल देती है कि नहीं 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 इसको बोलो अभी नहीं दे रहे पैसे हम, तो वो बेचारा कभी आता है कभी नहीं आता है। दूसरी चीज़ सफाई पानी की व्यवस्था में मैंने मैडम को कई बार कहा, क्योंकि हमारे खारा पानी आता है स्कूल में तो बच्चों के पीने लायक वो पानी नहीं है टंकी में। मैंने मैडम को कई बार बोला, मैंने कि मैडम या तो बीसलपुर का कनेक्शन कराओ, तो मैडम ने बीसलपुर का कनेक्शन कराया, बट वो बीसलपुर का पानी ऊपर तक नहीं पहुंचता है, वो टंकी खाली रहती है हमेशा। तो वो मैंने मैडम को ये भी बोला कि आप इसमें एक मोटर लगवा दो, तो अपने बच्चे बाहर, क्या है बच्चे बाहर भागते हैं पानी के लिए, क्योंकि बाहर हमारे शॉप के आगे वो कैंपर आते हैं पानी के, तो बच्चे मीठे पानी के चक्कर में बाहर जाते हैं।
गांव वालों का आरोप है कि पहले भी आरोपी प्रिंसिपल मीनाक्षी गोनावत और शिक्षक पूरनमल नवारिया के खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद ग्रामीण जनप्रतिनिधि और स्कूल स्टाफ जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा को ज्ञापन सौंपकर प्रिंसिपल को तत्काल निलंबित किए जाने की मांग की। डेलीगेशन हमसे मिलने आया था, जिसमें कि कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे और कुछ जनप्रतिनिधि थे। तो उन्होंने प्रिंसिपल और एक शिक्षक के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। हरासमेंट के भी आरोप हैं, कुछ गबन के आरोप हैं, कुछ बच्चों को भी तंग करके वसूली के आरोप हैं। तो काफी इस तरह की एक लिस्ट दी गई है आरोपों की। तो उन सभी आरोपों की हम इमीडिएटली जांच करवा रहे हैं। इसमें जो भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, भले वो गबन की हो या स्कूल के रिसोर्सेज को डाइवर्ट करने की हो या वसूली की हो या फिर हरासमेंट की हो, इस तरह की काफी, और सैलरी ना देने की, इस तरह की भी शिकायतें आई हैं। सबकी हम जांच कराएंगे। अभी मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी से बात करके इमीडिएटली इसमें एक टीम गठित कर रही हूँ। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि खुद पर लगे आरोपों पर प्रिंसिपल मीनाक्षी गोनावत सफाई देती नजर आई। मैं बच्चियों से लगातार संपर्क में रहती हूँ, बच्चों से हमेशा पूछती हूँ बच्चों से कि तुम्हारे टॉयलेट साफ होते हैं। उसके लिए मैंने पीटीआई को, हमारे जो शारीरिक शिक्षक है, उसको प्रभारी भी बना रखा है और उनको टाइम पे मैं पाबंदी भी करती हूँ और उनसे मैं मॉनिटरिंग भी करती हूँ और उनसे मैं फीडबैक भी लेती हूँ कि शिफ्ट पर आने के बाद क्या क्या काम कर रहा है, बच्चियों की टॉयलेट साफ है कि नहीं है। मैं खुद बच्चियों की टॉयलेट्स की सफाई के लिए और स्कूल की सफाई के लिए हमेशा फीडबैक लेती हूँ। हम लोग किसी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लेते, उनके अभिभावक अपनी मर्जी से रसीद कटवाते हैं। आपने रसीद दी है? हाँ बिल्कुल, ही प्रभारी का काम है रसीद देना। तो वो अभिभावक तो मना कर रहे हैं भी मेरे को। अभी हम दिखवा लेते हैं। इसके लिए भी प्रभारी बनाया गया है और अभिभावक अपनी इच्छा से विद्यालय विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए। गांव वालों को कलेक्टर की तरफ से जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा मिला है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। स्कूल के स्टाफ और स्थानीय समुदाय ने उम्मीद जताई है कि इस मामले में जल्दी और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए एक मजबूत उपाय सुनिश्चित किया जा सके। टोंक से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एसएमएस स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भी क्रिकेट किट पहनकर मैच खेला। मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने खिलाड़ियों से भी मुलाकात की, जिसके बाद एसएमएस स्टेडियम में हालात का जायजा लिया। दरअसल इसी महीने से आईपीएल सीजन 18 शुरू होने वाला है। अप्रैल और मई में एसएमएस स्टेडियम में भी 5 मैच होने हैं। इसी को लेकर खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ जायजा ले रहे हैं। राजस्थान में खेलों के लिए जो है मंत्री ने पैडअप कर लिया है। आज देख सकते हैं आपकी जो मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो खुद एक ओलंपियन हैं, ओलंपिक्स चैंपियन रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं कि आज किस बारे में आपकी मीटिंग हुई विभाग की। खेल विभाग की मीटिंग होती रहती है और राजस्थान के अंदर खेल से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, जिससे प्रशासनिक जहां पर कदम उठाने हैं, उसकी आज चर्चा हुई थी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारी क्रिकेट की एकेडमी जो चलती है, यहाँ पर आकर बच्चों से बातचीत करी। एक समस्या है कि अंधेरे होने पर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हो पाती। दूसरा, राजस्थान में गर्मी पड़ती है तो धूप में प्रैक्टिस कम हो पाती है। उसी के लिए हम अब इसको पूरा फ्लडलाइट करवाएंगे ताकि यहाँ रात को भी प्रैक्टिस हो सके। उसी के साथ साथ बारिश का मौसम आने वाला है, तो एक इंडोर हॉल है, उसको पूरी तरह से तैयार करवाएंगे, जहाँ शायद 5 लेन की नेट प्रैक्टिस हो सकती है। तो उसमें बॉलिंग मशीन्स भी मंगवाएंगे और उसको फ्लडलाइट भी करवाएंगे। उसी के साथ साथ कुछ खेल संघों से संबंधित चर्चा हुई, जहाँ पर राजस्थान के अंदर एक ही खेल के अंदर 2 या 3 ऐसे संघ होते हैं जो क्लेम कर रहे होते हैं कि हमारा वर्चस्व है। उससे नुकसान खिलाड़ियों का होता है। कोई टूर्नामेंट जीतते हैं, उसका अवार्ड पैसा नहीं दिया जाता। जब संघों में आपस में लड़ाई होती है, रिकॉग्नाइज नहीं होते। टीम जो भेजनी होती है, वो 2-3 संघ होते हैं, वो क्लेम कर रहे होते हैं कि हम टीम भेजेंगे। नुकसान खिलाड़ियों का होता है। तो एक से ज़्यादा संघों के लिए आपने क्या व्यवस्था की है या विभाग क्या व्यवस्था करने जा रहा है? देखिए, राजस्थान के हित में, राजस्थान के खिलाड़ियों के हित के अंदर हम कदम उठाएंगे। हम अभी नोटिस भेज रहे हैं सभी ऐसे संघों के अंदर जहां पर इस तरह का झगड़ा है कि झगड़ा निपटाइए, एक सिंगल संघ बनवाइए, नहीं तो एक निर्धारित समय के बाद हम उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे।
तो ये थे खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो बता रहे थे कि खिलाड़ियों को जो है पूरी तरह से जो है आर्थिक तौर पर संबल दिया जाएगा और उनकी पूरी सहायता की जाएगी ताकि वो देश में विदेश में अपना नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।